हेलो दोस्तों, नमस्कार। मदर्स ग्लोरी स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जो हम पीटीटी एग्ज़ाम 2022 के लिए जो सीरीज़ चला रहे हैं, जो कि जनरल अवेयरनेस से संबंधित है, जो कि दोस्तों पीटीटी एग्ज़ाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, क्योंकि मुझे पिछले अनुभव के आधार पर ही मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो आप इस सीरीज़ को ईमानदारी से फॉलो करें तो आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए बहुत ही अच्छी सिद्ध होने वाली है। तो शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि 10 या 15 मिनट में ये क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं इस सीरीज़ को ज़्यादा लंबा नहीं लेते हुए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए डायरेक्टली आंसर दिया है। तो आप इस सीरीज़ को ईमानदारी से फॉलो करें। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित कर परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों उत्तर है धर्मपाल सेन, जो कि बंगाल के थे। आगे देखते हैं। जंगल प्रदेश बीकानेर में राठौड़ राजवंश के शासन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वो थे राव बीका। आगे देखते हैं। खरनाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है? तो दोस्तों वो है तेजा जी से। आगे देखते हैं। राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बने? तो दोस्तों वो थे संत धन्ना। आगे देखते हैं। थदड़ी व बड़ी सातम किस धर्म या समाज से संबंधित पर्व हैं? तो दोस्तों ये सिंधी समाज से संबंधित पर्व है। आगे देखते हैं। ज्योतिर्लिंग कुमेश्वर महादेव का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों ये सिवाड़ गांव सवाई माधोपुर में लगता है। आगे देखते हैं। जलवा या कुआं पूजन किस सांस्कृतिक परंपरा से संबंधित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पुत्र जन्म से संबंधित है ये। आगे देखते हैं। राजस्थान में प्रथम पारसी थिएटर रंगमंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये दोस्तों 1878 में की गई थी। आगे देखते हैं। राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन कहाँ और किसने किया था? तो दोस्तों ये डींग भरतपुर में बुरीलाल ने किया था। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ वीर विनोद के रचयिता कवि श्यामल दास ददीवाड़िया जिन्हें भारत सरकार द्वारा केसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, किस शासक के आश्रित कवि थे? तो दोस्तों ये मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। आगे देखते हैं। सवाई जयसिंह के शासनकाल के अंतिम वर्षों में व्यक्ति चित्रण की शुरुआत करने वाला प्रमुख चित्रकार था? तो दोस्तों वो था साहिब राम। आगे देखते हैं। नसीराबाद छावनी के तुरंत बाद राज्य की किस छावनी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आगाज किया था? तो दोस्तों वो है नीमच छावनी। आगे देखते हैं। पारदर्शी या फिर पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये परावर्तन पर कार्य करता है। आगे है। आयोडीन व पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को कैसे पृथक किया जाता है? तो दोस्तों ये ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। आगे है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये प्लाज्मीडम का यूज किया जाता है। आगे है। मानव रक्त की सैन्यता का क्या कारण है? तो दोस्तों है रक्त में प्रोटीन। आगे है। मलेरिया की दवाई कुनेन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये छाल, पौधे की छाल से प्राप्त होती है। याद रखना, कुनेन किसकी दवाई है? मलेरिया रोग को रोकने की दवाई है। आगे है। नाइट्रोजन के स्तरीकरण में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों वो है जीवाणु। आगे देखते हैं। पादपों के किस भाग में जल रंध्र पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पत्तियों में जल रंध्र पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 368। आगे देखते हैं। ईसाई मशीनरियों को किस अधिनियम के तहत भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? तो दोस्तों वो है 1813 का चार्टर एक्ट। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद है 19। आगे देखते हैं। काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों वो है पिछड़ा वर्ग आयोग से। आगे है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों 1985 में किया गया था। आगे देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों वो नदी है कोसी नदी।
आगे है सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ है, तो दोस्तों वो है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। आगे देखते हैं आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई, तो दोस्तों ये 2 अक्टूबर 2007 को शुरू की गई। आगे है महाभाष्य पुस्तक के रचयिता पतंजलि किसके दरबार में रहते थे, तो दोस्तों ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। आगे है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखते हैं पीटली द्वीप अवस्थित है, तो दोस्तों पीटली द्वीप अरब सागर में स्थित है। आगे है डेसिबल किसका मात्रक है, तो दोस्तों डेसिबल ध्वनि तीव्रता का मात्रक है। आगे है महाबलेश्वर पर्वत चोटी स्थित है, तो दोस्तों महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है पर्वत चोटी। आगे है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, क्या क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो दोस्तों लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखते हैं स्टार्स क्या हैं, तो दोस्तों जो स्टार्स हैं ये स्कूली शिक्षा में सुधार की योजना से संबंधित है। आगे है राज्य के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का ढाल किस ओर है, तो दोस्तों ये दक्षिण से उत्तर की ओर है, तभी चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ती है। आगे है राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे हैं। वापस देख लेते हैं, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे हैं, तो दोस्तों वह हनुमानगढ़ जंक्शन। आगे है सुंदा चोटी जिसे महाराणा जसवंत सिंह ने मारवाड़ का दूसरा आबू घोषित किया था, किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों ये जालोर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था, तो दोस्तों वह है बांडासा जैन मंदिर जो कि बीकानेर में स्थित है। आगे देखते हैं राजस्थान का कौन सा दुर्ग जिसे दुर्गाधिराज या दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, तो दोस्तों वह है चित्तौड़गढ़। ऐसी कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सभी गडैया। आगे देखते हैं चित्तौड़ के द्वितीय शासक जो कि 1534 में हुआ था, मैं राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों वो थे रावत बाघ सिंह। आगे देखते हैं मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी है, तो दोस्तों ये है सुगाली माता। आगे है संत पीपा ने किससे दीक्षा ली थी, तो दोस्तों वो थे संत रामानंद जी से दीक्षा ली थी। आगे है 10 लक्षण पर्व का संबंध किस धर्म से है, तो दोस्तों वो है जैन धर्म से। आगे है राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजय की स्थिति में शत्रु पर टूट पड़कर स्वयं भी शहीद हो जाना क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये कहलाता है केसरिया। याद रखना दोस्तों, केसरिया तो कौन करते हैं, मतलब जो योद्धा होते हैं वो करते हैं, मतलब केसरी रंग का साफा पहन के, जबकि जो जौहर जो करती है वो महिलाएं करती है, या तो अग्नि जौहर करती है या फिर जल जौहर करती है। और दोनों स्थिति को एक साथ क्या कहा जाता है, इन दोनों को कहा जाता है साका, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये पूर्वी अंचल में प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं गीत गोविंद की रसिक प्रिया नामक टीका किसके द्वारा लिखी गई, तो दोस्तों ये राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है। आगे है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन थे, तो दोस्तों वो थे हीरालाल शास्त्री। आगे है आयड नदी किस अन्य नाम से भी जानी जाती है, तो दोस्तों वो है बिडस नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज के जो सारे क्वेश्चन थे ख़त्म हुए। आशा करता हूँ कि आपने इस सीरीज़ को ईमानदारी से फॉलो किया होगा। दुआ करता हूँ कि आप सभी लोग इस एग्ज़ाम में पास आउट हो। धन्यवाद दोस्तों।